जय श्री राम। 25 जनवरी 2026 रविवार को माघ शुक्ल सप्तमी है। 25 जनवरी 2026 माघ शुक्ल सप्तमी को अचला सप्तमी, रथ सप्तमी, आरोग्य सप्तमी, भानु सप्तमी, अर्क सप्तमी आदि अनेक नामों से संबोधित किया गया है और इसे सूर्य की उपासना के लिए बहुत ही सुंदर दिन कहा गया है। पुत्र प्राप्ति, पुत्र रक्षा तथा पुत्र अभ्युदय के लिए इस दिन संतान सप्तमी का व्रत भी किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार याशाम तिथि रथम पूर्वम प्राप देवो दिवाकर सा तिथि कथिता विप्रेर्माघे या रथ सप्तमी तस्यां दत्तम हुतं चेष्टं सर्वमेवाक्षयं मतं सर्वदारिद्र्य शमनम भास्कर प्रीतये मतम। भगवान सूर्य जिस तिथि को पहले पहल रथ पर आरूढ़ हुए वह ब्राह्मणों द्वारा माघ मास की सप्तमी बताई गई, जिसे रथ सप्तमी कहते हैं। उस तिथि को दिया हुआ दान और किया हुआ यज्ञ सब अक्षय माना जाता है। वह सब प्रकार की दरिद्रता को दूर करने वाला और भगवान सूर्य की प्रसन्नता का साधन बताया गया है। भविष्य पुराण के अनुसार सप्तमी तिथि को भगवान सूर्य का आविर्भाव हुआ था। यह अन्न के साथ उत्पन्न हुए और अन्न में रहते हुए ही उन्होंने वृद्धि प्राप्त की। बहुत दिनों तक अन्न में रहने से के कारण ये मार्तंड के नाम से प्रसिद्ध हुए। भविष्य पुराण के अनुसार ही सूर्य को अपनी भार्या उत्तर कुरु में सप्तमी तिथि के दिन प्राप्त हुई। उन्हें दिव्य रूप सप्तमी तिथि को ही मिला तथा संतानें भी इसी तिथि को प्राप्त हुई। अतः सप्तमी तिथि भगवान सूर्य को अतिशय प्रिय है और रविवार होने के लिए सूर्य का दिन भी है, अच्छा रहेगा। भविष्य पुराण श्री कृष्ण उवाच शुक्ल पक्षे तु सप्तम्यां यदादित्य दिनम भवेत् सप्तमी विजया नाम तब्र दत्तम महाफलम स्नान दानम जपो होम उपवासस्थैव च सर्वे विजय सप्तम्यां महापातक नाशनम प्रदक्षिणां या कुरुते फले पुष्पोर्दिवाकरम स सर्वगुण संपन्नम पुत्रम प्राप्तोत्यनुत्तमम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को यदि आदित्यवार रविवार हो तो उसे विजय सप्तमी कहते हैं। वह सभी पापों का विनाश करने वाली है। उस दिन किया हुआ स्नान, दान, जप, होम तथा उपवास आदि कर्म अत्यंत फलदायक होता है। जो उस दिन फल पुष्प आदि लेकर भगवान सूर्य की प्रदक्षिणा करता है वह सर्वगुण संपन्न उत्तम पुत्र को प्राप्त करता है। नारद पुराण में माघ शुक्ल सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। यह त्रिलोचन जयंती है, इसी को रथ सप्तमी कहते हैं। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है, जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय सूर्योदय के समान समय स्नान किया जाता है। आक और बेर के 7 पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है, जो माघ शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करे और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही, भात, दूध और खीर आदि भोजन करावें। अग्नि पुराण में
अग्निदेव कहते हैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को अष्टदल अथवा द्वादश दल कमल का निर्माण करके उसमें भगवान सूर्य का पूजन करना चाहिए। इससे मनुष्य शोक रहित हो जाता है। महामहिमामय है। चंद्रिका में लिखा है सूर्य ग्रहण तुल्या ही शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोदय गय वेलायाम तस्याम स्नानम महाफलम। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी सूर्य ग्रहण के तुल्य होती है। सूर्योदय के समय इसमें स्नान का महाफल होता है। नारद पुराण के अनुसार अरुणोदय वालायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्यते सहसार्क ग्रहे समा अयने कोटि पुण्यम स्यालक्षम तु विश्वे फलम। चंद्रिका में भी विष्णु ने लिखा है अरुणोदय वेलायाम शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्यते कोटि सूर्य ग्रहे समा। अर्थात माघ शुक्ल सप्तमी यदि अरुणोदय के समय प्रयाग में प्राप्त हो जाए तो कोटि सूर्य ग्रहणों के तुल्य होती है। मदन रत्न में भविष्य योत्तर पुराण का कथन है कि माघे मास शीते पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा दधात स्नानर्घ दानाभ्याम युरारोग्य संपद। अर्थात माघ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी कोटि सूर्यों के बराबर है। उसमें सूर्य स्नान दान अर्घ आयु आरोग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री भास्कर भगवान की जय। जय जय श्री राधे बाके बिहारी लाल की जय।